इंडिया में 2023 में हीट वेव्स ने सबको हिला के रख दिया था। 2022 के मई महीने में दिल्ली में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। 2023 में भी अप्रैल और मई महीने में टेम्परेचर 45 to 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा था। पुणे, नागपुर और लखनऊ जैसे शहरों में लोग हीट वेव से परेशान हो गए थे। 2024 में सिचुएशन और भी सीरियस हो गई। इस साल अप्रैल में अहमदाबाद में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और मई 2024 में दिल्ली के कुछ इलाकों में 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। क्यों ये साल सबसे गर्म सालों में से एक बन गया है, आइए जानते हैं। एल नीनो और ला नीना दोनों ही ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट्स हैं जो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर वेरिएशन से जुड़े होते हैं और ये हीट वेव्स पर काफी असर डालते हैं। एल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में पानी का टेम्परेचर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि 2015 से 2016 के एल नीनो के दौरान पेरू जैसे देशों में टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और सीवियर हीट वेव्स और ड्रॉट्स देखे गए थे। That's an El Nino weather event. How we determine if El Nino exists? Developing El Nino. El Nino conditions. We are breaking down El Nino, the strongest El Nino event. It is called El Nino. I feel like it's late because already this time the sun is out. दूसरी तरफ ला नीना के दौरान पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ईस्टर्न पार्ट में पानी ठंडा हो जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी वेदर पैटर्न्स इफेक्ट होते हैं। 2010-2011 के ला नीना के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स हुए, लेकिन उसके बाद 2019 और 2020 में सीवियर हीट वेव्स और बुश फायर्स हुए, जब ला नीना का इफेक्ट खत्म हुआ था और ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करने लगे थे। इस तरह से एल नीनो और ला नीना दोनों ही ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को बदलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अमेरिका हो या फिर इंडिया। हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जब किसी रीजन का मैक्सिमम टेम्परेचर माउंटेन्स में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है या फिर प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तब उसे हीट वेव माना जाता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो हीट वेव डिक्लेयर होती है, और अगर ये डिफरेंस 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो सीवियर हीट वेव डिक्लेयर होती है। दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस बेरेबल लग सकता है क्योंकि यहाँ की ह्यूमिडिटी कम होती है, जिससे बॉडी स्वेट इजीली इवेपोरेट करती है और कूल रहती है। लेकिन मुंबई में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी के साथ आता है। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेट इवेपोरेट नहीं होता और बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती। यही कॉन्सेप्ट फील्स लाइक टेम्परेचर को डिफाइन करता है, जो ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड को भी कंसीडर करता है। 2024 में हीट वेव्स का इफेक्ट सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। इस साल अप्रैल और मई महीने में सीवियर हीट वेव्स ने कई स्टेट्स में क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स में व्हीट क्रॉप्स काफी डैमेज हुई हैं। हाई टेम्परेचर्स और वाटर स्कार्सिटी की वजह से यील्ड कम हो गई है, जिससे फार्मर्स को फाइनेंशियल लॉसेस उठानी पड़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में डिफॉरेस्टेशन इंडिया में एक मेजर इशू बन गया है, जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है और लोकल क्लाइमेट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। 2024 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में डिफॉरेस्टेशन के कुछ सीरियस केसेस देखे गए। एक तरफ पूरी दुनिया और दुनिया के सभी बड़े लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार बसे बसाए घने जंगलों को काटने की परमिशन दे देती है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की, जहां 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैले घने जंगलों को काट के कोल माइन बनाने की परमिशन दे दी गई। हसदेव के आसपास में रहने वाले लोग पिछले 10 सालों से न सिर्फ अपनी जमीन बल्कि उन लाखों जानवरों, पेड़ पौधों और अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने देहरादून के खलंगा फॉरेस्ट में 2000 पेड़ों को काटने का प्रपोजल दिया था ताकि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा सके, लेकिन लोकल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसे जोर से अपोज किया। उन्होंने ऑल्टरनेटिव लोकेशन सजेस्ट किए और खलंगा फॉरेस्ट को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधकर और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। पेड़ों की रक्षा करो, हर एक पत्ते का सम्मान करो और गर्मी से भारत को बचाने में अपना योगदान दो। ये समय है हम सबको एकजुट होकर पर्यावरण की रक्षा करने का, क्योंकि तभी हम बचेंगे, तभी हम जीतेंगे।